अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अपने ब्लॉग आज रात से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी रात के वक्त है और मैं बनाने जा रही हूँ फिरनी। कई दिनों से बच्चे मेरे बोल रहे हैं कि मम्मी मुझे खीर पूड़ी टिफ़िन में लेके जाना है, तो मैंने सोचा चलो आज रात में ही बना लेती हूँ। और खाना बनाना है नहीं रात में, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो खीर बना लेती हूँ रात में। और आज खाना इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि आज मेरे मोहल्ले में है दावत, और देखिए लाइट वाइट लगे हुए हैं। आज दावत है तो इसीलिए खाना नहीं बनाना है, तो सोचा रात में फिरनी बना लेती हूँ। और सुबह उठ के मैं फिर पूड़ी बना लूँगी। सुबह सुबह तो खीर बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इतना तो टाइम रहता नहीं है सुबह में, तो इसीलिए सोचा कि रात में खीर बना लेती हूँ और सुबह में उठ के मैं पूड़ी बना लूँगी। इसीलिए मैं 1 घंटा पहले चावल और ड्राई फ्रूट्स सब भिगो के रख दिए थे। ड्राई फ्रूट्स तो मैं दूध में मैंने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि मुझे खीर नहीं फिरनी बनाना है। खीर में क्या है ना, सब खड़े खड़े रहते हैं, चावल भी थोड़े से खड़े खड़े अच्छे लगते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े से खड़े खड़े, लेकिन फिरनी में एकदम फाइन चाहिए, तो इसीलिए पहले से ही मैंने भिगो के रख दिए थे। और ड्राई फ्रूट्स के साथ मैं छोटी इलायची भी, यानी हरी इलायची, उसको भी भिगो के रख दिए थे ताकि एक साथ उसके भी फ़ाइन पेस्ट हो जाए, क्योंकि मेरे पास पाउडर नहीं थे हरी इलायची के, तो इसीलिए उसमें मैंने 2 हरी इलायची भी उसमें डाल दिए थे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से पीसने के बाद दूध में ऐड कर दूंगी और फिर चीनी भी डाल दूंगी। और मुझे यहाँ केसर और मीठा अतर भी डालना था, जो मैं भूल गई थी, अभी नहीं डाला, फिर मैंने बाद में डाला है, लेकिन मुझे अभी इसी वक्त सब कुछ डालना था, लेकिन मैं भूल गई थी। और इन सब चीज़ों को अच्छे से फिर से मिक्स करूँगी, तब गैस के ऊपर मैं चढ़ाऊँगी। और गैस के ऊपर भी चढ़ाने के बाद इसे लगातार चलाते रहना है जब तक दूध में उबाल नहीं आ जाते, वरना नीचे चावल बैठ जाएंगे, तो इसीलिए हाथ नहीं रोकना है, लगातार चलाते रहना है। और खीर जितना देरी, खीर हो या फिरनी हो, जितना देरी पकेंगे ना उतने ही स्वाद उसके बढ़ते हैं। और मेरे फिरनी लगभग बनते बनते 45 मिनट हो गए थे। दूध में बॉयल आने लगा है तो गैस को मीडियम कर दूँगी। और घर पे कोई है भी नहीं, बच्चे ट्यूशन गए हैं। इन लोगों के जाने के बाद ही मैं फिरनी बना रही हूँ। सोचा तब तक मेरे फिरनी बन जाएंगे। और अभी 8 बज रहे हैं और 9 बजे तक ये लोग आ जाएंगे, मेरे फिरनी भी तब तक बन जाएंगे। फिर हम लोग रेडी होंगे दावत में जाने के लिए। और फिर जब धीरे धीरे दूध गाढ़ा होने लगेगा तो चीनी के कैरेमल करके उसे भी डाल दूँगी, फिर खोआ भी डाल दूँगी। और फिर तब तक पकाती रहूँगी जब तक दूध पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए, तब तक उसे पकाती रहूँगी।
रेडी हो चुके हैं और मिट्टी के बर्तन में मैंने सर्व कर दिया है। ऊपर से थोड़े से किशमिश भी लगा दिए हैं और ये अब सुबह का टाइम है। पूड़ी के लिए मैं मैदा सानने जा रही हूँ। थोड़ा सा तेल और नमक डाल दूँगी, फिर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। थोड़े थोड़े पानी डाल के एकदम टाइट मैदा गूँध लूँगी। मैदा नरम नहीं होना चाहिए, एकदम टाइट रहना चाहिए, तब पूरी बनेंगे एकदम कुरकुरे से। और मैं बना रही हूँ दाल पूड़ी। इसके लिए मैं दाल पहले से उबाल के पीस के रख लिए थे और मैं हमेशा दाल पूड़ी जब भी बनाती हूँ दाल पहले से ही उबाल के पीस के रख लेती हूँ फ्रीज़र में, ताकि मुझे ईज़ी होता है। जब मुझे बनाना होता है दाल पूड़ी तो दाल के फिर झमेला नहीं करना पड़ता है, पहले से ही रेडी रहते हैं। तो बस उसे निकालती हूँ, उसमें जो भी मसाला मुझे डालना होता है मैं डाल देती हूँ और पूरी के अंदर भर के पूड़ी बना देती हूँ। और ये दाल पूड़ी खीर के साथ, फिरनी के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं, ख़ास करके तो चाय के साथ अच्छे लगते हैं। मुझे तो चाय के साथ बहुत पसंद है। आप लोग भी बताइए, आप लोगों को चाय के साथ दाल पूड़ी पसंद है या नहीं, कमेंट में बताइए। टाइट मैदा मैंने गूंद लिया है। अब इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं है इसीलिए 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी। और फ्रीज़र से दाल पहले ही से मैंने निकाल के रख दिए थे। अब इसमें मसाले डालूँगी। यहाँ हरी मिर्च और धनिया पत्ता इसे काट लिया था, उसे डाल दूँगी। और मसाले में डालूँगी जीरा, गोल मिर्च, मिर्चा, इन सब को ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के रख लिया था पहले से ही, उसे डाल दूँगी। और थोड़े से नमक डालूँगी और मिक्स करूँगी। और छोटे छोटे पेड़े बना के पेड़े के अंदर में थोड़े से भरूँगी, ज़्यादा नहीं भरना है। ज़्यादा अगर भरने से क्या है, पूरियाँ जब बेलने से ना फट जाएंगे, और फट जाएंगे जब तेल में जाएंगे तो उसके अंदर तेल भर जाएंगे, तो इसीलिए थोड़े थोड़े से भरना है। और यहाँ जल्दी जल्दी से मैं बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उठने में हो गया था लेट। और बच्चे भी लेट से उठे हैं। बच्चे तो उठने ही नहीं मांगते, सुबह में किसी के भी आँख नहीं खुलते, रात में लेट में सोते हैं और सुबह आँख नहीं खुलते हैं, बहुत मुश्किल से उठाते हैं। खैर मुझे तो उठाना नहीं पड़ता है, मैं यहाँ टिफ़िन बनाती हूँ, इसके पापा उठाते हैं दोनों को, क्योंकि उनको भी उठना पड़ता है, इसलिए आयत को छोड़ने जाते हैं वो, इसीलिए वो भी उठ जाते हैं। तो साथ में बच्चे लोग को उन्हीं उठा देते हैं, मुझे नहीं उठाना पड़ता है, मैं यहाँ टिफ़िन बनाती हूँ। और आतिफ़ का भी लेट हो रहा था। आतिफ़ अकेले ही जाता है स्कूल, आयत को इसके पापा छोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी उसके पापा छोड़ते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, यहाँ से ऑटो में बैठाल देते हैं, वो डायरेक्ट स्कूल पहुँच जाती है खुद से, इसीलिए। और आने छुट्टी भी जब होता है तो उसके पापा चले जाते हैं फैक्ट्री, तो वहाँ से रास्ते ही में पड़ता है इसका स्कूल, तो वहाँ से क्या करते हैं, पहले इसको ऑटो में बैठाल देते, वो चली आती है, वहाँ से वो अकेले ही चली आती है, उसके पापा फिर वहाँ से वहाँ चले जाते हैं। तो अकेले ही आना जाना ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी लड़की करती है। वैसे ऑटो में बैठाल देते हैं, रिक्स ही है पता है, लेकिन अपने जान पहचान वाले जो रहते हैं ना ऑटो, उनके ही ऑटो में बैठालते हैं, ऐसे किसी के भी ऑटो में नहीं बैठालते हैं। और आतिफ़ भी ऑटो से जाता है, उसका पहले स्कूल पड़ता है और थोड़ा सा दूर ही है आयत का स्कूल। और आतिफ़ को मैंने टिफ़िन पैक करके उसको दे दिया था, क्योंकि वो लेट हो रहा था, तो इसीलिए उसको दे दिया जल्दी से। और यहाँ आयत के लिए भी पूड़ी फ्राई कर दिया मैंने, अब इसके टिफ़िन पैक करूँगी। और यहाँ देखिए आयत बैठी हुई है ब्रश लेके, बहुत मुश्किल से ये उठती है और फिर उठ के बैठी रहती है ऐसे, फिर उसको चिल्लाना पड़ता है, बाबू ब्रश कर लो, लेट हो रहा है, लेकिन ये सुनती नहीं है, बैठी रहती है। अब मुंह में लेके देखिए ब्रश बैठी हुई है। और ये स्कूल चली गई थी, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, उसके बाद इस स्कूल से जब वापस आई है तो फिर इसके वीडियो मैंने बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आप सबको आज के ये ब्लॉग पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरी बेटी स्कूल से आ गई, आज बहुत लेट हो गई थी। कहाँ थी, इतना लेट हो गई थी? हम अभी पापा को कॉल किए कि इतना लेट हो गई है, कहाँ रह गई? टिफ़िन रखो धोने के लिए। आज तुम मैडम, तुम्हारा क्या हाल चाल है? हाँ, ये हमारे घर की सबसे छोटी सी बेटी। और छोटी सी नहीं तो 4 साल की है।
हाँ, तुम्हारा नाम क्या है बताओ ना। उमैमा। उमैमा, इसका नाम है उमैमा। तुम कहाँ रहती हो ये बताओ। ऊपर। ऊपर रहती हो। हम कौन है? आप तो बड़ी हैं। हम बड़ी आंटी हैं। ये बहुत ही क्यूट है, ये बहुत बोलती है ना? तुम बहुत बोलती हो। तुम नज़र नहीं आओगी, ऐसे करने से तुम नज़र आओगी। देखो अब तुम आ रही हो, अभी अभी भी नहीं आ रही हो, अब नज़र आ रही हो। बेटा यूनिफॉर्म उतारो, चलो नहाओ चलो। अभी नहीं। क्यों? बात। हम पता है कितना डर खेलेंगे। हम कितना डर गए थे ना। हाँ। सुबह आए हैं ना। हाथी भाई हमको डांट पता है किससे? नानी से। अच्छा क्यों? अच्छे से रखा नहीं था। LIT निकालने बोली मैं। अच्छा, डांट पड़ा। हम कितना डर गए थे कि आज इतना लेट हो गया। उनको चक्कर आकर गिर गए थे। चक्कर आके गिर गई थी? कहाँ गिर गई थी? बेड में रहते हुए थे ना। हाँ, चक्कर आ गए। तो फिर कैसे उठी? उठे पानी में। मेरी फ्रेंड एक तो थी ना, उसको उठा रही थी, हमको नहीं उठी तो सोची कि गिर रही थी। पानी छिड़की तुम्हारे ऊपर? और तो फिर मैम लोग नहीं आई? मैम तो गई थी अपना ऊपर बच्चे लोग को पढ़ाने। दूसरी मैम आ रही थी। दूसरी मैम आ रही थी। अभी तबीयत ठीक है ना? इसीलिए बोल देता कि नहीं भेजो नहीं भेजो, पर पापा तो ना। तुम लेकिन हंस रही हो। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। बाय।